हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर फोस्टर्स। यह स्टोरी बहुत ही रोचक और बहुत ही दुखमंजस सा है। वैसे हम लोग डॉक्टर फोस्टर्स आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ओथेलो, जो एक ट्रेजेडी है। इसे क्रिस्टोफर विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। यह कहानी बहुत ही प्लानिंग थ्रू से बनाया गया है। इस कहानी का मेन मोटिव है जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जो प्लान बनाते हैं, उसके आधार उसी के अकॉर्डिंग इस कहानी को लिखा गया है। इस कहानी का शुरुआत होता है एक योद्धा से जिसका नाम है ओथेलो। ओथेलो एक बहुत ही ताकतवर योद्धा है जो देखने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वह बहुत ताकतवर योद्धा है। उसने कई युद्ध जीते हैं और इस कहानी का मेन जो कैरेक्टर है वो ओथेलो है। और इसमें हीरोइन का रोल किया है डेस्टोमोना ने। डेस्टोमोना जो है वो बहुत सुंदर है और इसके पिता का नाम ब्रेवेंजियो है। अब डेस्टोमोना को ओथेलो से प्यार है और ओथेलो भी डेस्टोमोना से प्यार करती है, लेकिन डेस्टोमोना से एक और व्यक्ति प्यार करता है जिसका नाम है रोड्रियागो। रोड्रियागो भी डेस्टोमोना से प्यार करता है। इयागो और इयागो जो है इस कहानी का विलन है। अब जो है डेस्टोमोना जो है इयागो से मतलब ओथेलो से प्यार करती है। दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं, लेकिन दोनों जब शादी करते हैं तो इस शादी से सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है इयागो और रोड्रियागो को। ये सब दोनों को ये शादी अच्छा नहीं लगता और ये दोनों जाते हैं ओथेलो के पिता के पास और सब कुछ बता देते हैं कि जो ओथेलो है वो अच्छा नहीं दिखता है, ऐसा है वैसा है। जाके उसको बहला फुसला लेते हैं। लेकिन अब ब्रेबेंजियो जो है वो जाता है राजा के पास, ड्यूक के पास, और वह बोलता है कि इसने मेरी बेटे के ऊपर जादू टोना किया है और मेरी बेटी जो है वो समझ नहीं सकी है, इसके साथ शादी कर ली है। मैं इससे खुश नहीं हूँ, इसीलिए ये शादी मैं मंजूर नहीं करता, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन तभी ड्यूक को पता चलता है कि उसके जो राज्य है साइप्रस, उस पर टर्की ने हमला कर दिया है और उसका शिप समुद्र में है जो कि अब हमला कर देगा। तो इससे वह सोचता है कि अगर मैंने ओथेलो के खिलाफ अगर फैसला लिया तो जो है फिर वहाँ युद्ध से कौन लड़ेगा अगर ओथेलो ये नाराज़ हो गया तो वो क्या करता है, ब्रेवेंजियो का बात नहीं सुनता है और वह ओथेलो को बोलता है कि तुमने जो किया वो ठीक किया। तुम लोग दोनों अगर प्यार करते हो तो शादी किया, इसमें कोई गलत नहीं किया। उसके बाद इन दोनों को बोलता तुम लोग जाकर बेफिक्र रह सकते हो। उसके बाद ड्यूक उसको ऑर्डर भी देता है कि तुम अब जाओ साइप्रस, क्योंकि टर्की वहाँ पर हमला करने वाला है। उसके बाद ओथेलो पूछता है ड्यूक से कि क्या मैं डेस्टोमोना को भी मैं उसके साथ ले जा सकता हूँ। तो बोलता है ठीक है ले जाओ। तो डेस्टोमोना और ओथेलो दोनों जाते हैं साइप्रस के लिए। जब जा रहे हैं रास्ते पर तो जा रहे होते तो उस समय उनको पता चलता है कि टर्की का जो जहाज़ है वो बीच समुद्र में तूफान के कारण डूब जाता है। उसके बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा न्यूज़ मिलने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं सभी लोग। उसके बाद ओथेलो अनाउंस करता है कि अब इस जीत की खुशी में हम लोग पार्टी मनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, खुशी मनाएंगे। इसके बाद ये सब दोनों सभी लोग पार्टी मना रहे होते हैं। उसी समय ओथेलो बोलता है कि अब सभी सोने जा रहे हैं। तो केसियो नाम का एक व्यक्ति होता है जो बहुत मजाकिया किस्म का होता है, वो सभी से अच्छी बात करता है, व्यवहार करता है। और वह लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है जो कि इयागो उससे बहुत जलता है, क्योंकि इयागो सोचता है कि मैं योग्य हूँ लेफ्टिनेंट बनने के लिए, फिर भी केसियो क्यों बना है, जबकि वो मजाकिया किस्म का आदमी जो योद्धा भी नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो उसको ऐसा लगता है। तो क्या करता है, ओथेलो बोलता है कि आज रात का सभी देख रेख तुम्ही को करना है केसियो, तो तुम सब संभालना। अब यह को एक प्लान बनाता है कि केसियो को शराब पिया दिया जाए। उसके बाद केसियो को मतलब केसियो जब इस तरह रहेगा तो ओथेलो देखने के बाद इसका पद छीन जाएगा। सॉरी दोस्तों, कुछ दिक्कत हो गया इसीलिए कहानी को स्टॉप करना पड़ा। फिर से हम लोग चलते हैं। उसके बाद जब केसियो को सभी भार सौंपा गया कि तुमको रात में सब देखना है, तो केसियो क्या करता है, इयागो प्लान बनाता है कि केसियो को अब यही प्लान है उसको पद से हटाने के लिए। वो क्या करता है, जाता है केसियो को, इयागो बोलता है कि
इस जश्न के मौके पर तुम शराब न पियोगे ये अच्छा नहीं। उसको बहकाता है, फुसलाता है और किसी तरह मना के उसको शराब पिला दिया जाता है। और शराब पीने के बाद वो एक और प्लान बनाता है। जब साइप्रस का जो गवर्नर रहता है उसको बोलता है, उसको और या केसियो को, दोनों को वो झगड़ा करवा देता है। उसके बाद जब झगड़ा इस तरह कर रहा होता है, जब पता चलता होते लोगों की केसियोस ने शराब पी है और मोन्टानो के साथ झगड़ा कर रहा है, तो वह केसियो को लेफ्टिनेंट पद से हटा देता है। बोलता तुम योग्य नहीं हो, तुमको मैंने एक काम दिया था जो तुम कर नहीं सके। उसके बाद केसियो को पद से हटा देने के बाद यागो जाता है केसियो के पास, बोलता है कि तुमने शराब के नशे में ऐसा कर दिया, चलो कोई नहीं, अब तुम डेस्टोमोना के पास जाओ। डेस्टोमोना तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंड भी है और तुम्हारा उससे अच्छा लगाव भी है। अगर डेस्टोमोना ओथेलो से बोलेगी तो तुम्हारा पद वापस मिल जाएगा। उसके बाद वो डेस्टोमोना के पास जाता है, डेस्टोमोना को सभी बात बताता है। उसके बाद डेस्टोमोना बोलते ठीक है, मैं ओथेलो से बात करती हूँ। उसके बाद जब वह दोनों रूम से निकल रहे थे केसियो, तो इयागो और और रोड्रियागो दोनों, मतलब ओथेलो, यागो, रोड्रियागो तीनों इसे देखते हैं कि डेस्टोमोना के रूम से केसियो बाहर निकल रहा है, जो कि उसका गुप्त रूम था। वहाँ पर सिर्फ ओथेलो ही जा सकता था। तो ऐसा होने के बाद इयागो जो है ओथेलो के मन में गलत भावनाएं भरने लगता है। बोलता है कि मुझे लगता है कि केसियो और डेस्टोमोना के बीच अफेयर चल रहा है, वरना इसके रूम में ये क्यों गया था। ऐसी जब बातें तो ओथेलो के मन में इयागो शक का बीज बोने लगता है और दोनों को अलग करने का वह मौका ढूंढ रहा होता है। तो वो क्या करता है, तो इसी तरह बीज भरने के बाद बोलता है ठीक है, आप विश्वास नहीं करते हैं तो मैं प्रूफ कर दूंगा, ऐसा ओथेलो को वो बोलता है। उसके बाद वह चला जाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी इमेलिया, यागो जो है अपनी पत्नी इमेलिया से बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम केसियो के रूम में जाओ और उसका जो रुमाल है वो चुरा के लाओ। तो केसियो के रूम में जाती है। उसके बाद वह रुमाल चुरा के ले आता है, चुरा के डेस्टोमोना के रूम में रख देता है। तो बोलता है, और वो जाता है केसियो ओथेलो के पास, बोलता है कि आपको विश्वास नहीं है मेरे बातों पर, मैंने अभी डेस्टोमोना के हाथ में केसियो का रुमाल देखा, उसका रुमाल इसके पास कैसे आया, कुछ तो है। तो ऐसा करने के बाद जब वह जाता है, देखता है रुमाल वहीं है, तो ओथेलो बहुत ही नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि डेस्टोमोना से मैंने इतना प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। इस तरह सोचते हुए बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी डेस्टोमोना को जाकर तकिए से दबाकर उसकी हत्या कर देता है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि डेस्टोमोना सही थी, यागो ने उसे गलत बताया और गलत इंफॉर्मेशन देकर उसे ये काम करवाया, तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है और बहुत ही अपने आप को खुद गर्ज बोलने लगता है, नाराज़ हो जाता है। तो ऐसे होने के बाद वह कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद को और अपना आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी को ट्रेजिडी भी बोला जाता है, क्योंकि जिस कहानी का में हीरो या सभी मुख्य पात्राओं का अंत हो जाता है उसे ट्रेजिडी बोला जाता है। इस कहानी का अंत ही बहुत ही दुखद हुआ है। अब इस कहानी के साथ मैं इस वीडियो को भी मैं स्टॉप करना चाहता हूँ।